पहले हुआ है A1, A1 इज अ क्लास, फिर उसके बाद A2 अनदर क्लास जो कि डिराइव हुआ है A1 से, फिर उसके बाद A3 है जो कि डिराइव हुआ है A1 से। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? ये हुआ अपना हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद A4 है जो कि डिराइव हुआ है A2 और A3 से, तो ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो इसको इसके बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन पे जाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग क्लास का अरेंजमेंट देख लेते हैं, उसके बाद मेन में जाएंगे। सभी में कुछ ना कुछ डेटा है, तो क्लास ए में डेटा A1 है, क्लास A2 में डेटा A2 है, क्लास A3 में डेटा A3 है, फिर क्लास A4 में भी डेटा A4 है, और क्लास A4 के अंदर एक फंक्शन है गेट फंक्शन और पुट फंक्शन। गेट फंक्शन में हम A1 A2 A3 A4 की वैल्यू ले रहे हैं, और पुट फंक्शन में भी हम A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू ले रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी दिस with the help of diagram. तो हमारा एक so we have class, what are the class name? We have class A1, I think A1, yes A1। उसके बाद हमारा क्लास बना है A2 जो कि डिराइव हुआ है A1 से, फिर हमारा क्लास बना है A3 जो कि डिराइव हुआ है A1 से, फिर हमारे पास हुआ है क्लास A4 जो कि डिराइव हुआ है 2 और 3 से। ठीक है ना। अभी A1 में क्या डेटा है? A1 में डेटा है स्मॉल a1। जब अच्छा A2 में क्या डेटा है? स्मॉल A2। लेकिन जो ये डिराइव हुआ है किससे? A1 से, तो A1 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। अब A3 में क्या डेटा है? A3 में A3 डेटा है, बट A3 किससे डिराइव हुआ है? A1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा। ठीक, नाउ कम टू दिस A4। A4 में क्या डेटा है? A4 डेटा है, बट वो डिराइव किससे हुआ है? A2 से और A3 से। तो A2 में क्या है? A2 में है A1 A2, और A3 में क्या है? उसमें भी है A1 A3, तो ये भी आ जाएगा। सो दीज आर द डेटा विच इज कमिंग इन A4। ठीक है ना, इतना समझ में आया? चलो अभी आ जाते हैं मेन पे। मेन पे हमने बनाया है ऑब्जेक्ट ए का। किसका ऑब्जेक्ट? ए का, सॉरी ऑब्जेक्ट A4 का ऑब्जेक्ट है ए, ये है A4 का। तो A4 का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या क्या डेटा आ जाएगा यहाँ पर? इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या डेटा रहेगा? यू कैन सी हियर A1 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 है, A2 है, फिर उसके बाद A1 है, A3 है, फिर उसके बाद खुद का है A4। ये सब डेटा आ गया किसका? A4 का जो ऑब्जेक्ट बना उसका। उसके बाद ऑब्जेक्ट बना गया है 3 का। 3 का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर क्या क्या है? A1 A3। ऑब्जेक्ट बना है 2 का, उसका नाम है C। तो इसके अंदर क्या क्या है? ये दोनों। अच्छा अभी आ जाओ D, वो बना है A1 का।
A1 के अंदर क्या है, सिर्फ A1 ही है। इतना हो गया। अच्छा, now it is showing the size of A, size of A3 and size of A4। क्या क्या होगा भाई साइज, इसका साइज क्या हो गया, तो A का क्या क्या साइज है, कितना डेटा है, 1 2 3 4 5, 5 डेटा राइट। सो 5 × 4, सभी का 4 4 बाइट का है 20। यहाँ पर क्या है, 2 डेटा है, सो 2 × 4 कितना होगा 8। यहाँ पर कितना देता है, 2 डेटा है, तो यहाँ पर भी 8। यहाँ पर कितना डेटा है 1, तो यहाँ पर 4 बाइट। सो ये हो गया अपना 20 बाइट, ये हो गया अपना 8 बाइट, ये हो गया अपना 8 बाइट। ठीक, इतना समझ में आया, चलो ठीक। उसके बाद हमने कॉल किया a डॉट गेट डेटा। a किसका बना हुआ है, A4 का, गेट डेटा इसी के अंदर है। तो ये क्या करेगा, यूजर से डेटा को लेगा और उसमें A1 में, A2 में, A3 में और A4 में डालेगा। यूजर डाला A1 में मान लो 10, A2 में डाला मान लो 20, फिर यहाँ पर A1 आ गया। अब यहाँ पर कंपाइलर हो जाएगा कंफ्यूज। क्यों, क्योंकि भाई इसको मल्टीपल कॉपी मिल गया A का, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, A1 में डेटा डालने को बोल रहे हैं। वी आर सेइंग द कंपाइलर टू पुट द डेटा इन A1, बट हियर वी हैव मल्टीपल कॉपी ऑफ A, सो हियर देयर विल बी अ कंफ्यूजन। ठीक है, अभी इसी कंफ्यूजन को देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है, इस कंफ्यूजन को क्या प्रिंट करता है। तो रन करते हैं इसको, देखो क्या कंफ्यूजन है, रिफर टू A1 इज एम्बिगुअस। अब बोल रहा है भाई तुम A1 में तो डेटा डाल रहे हो, बट A1 के 2 कॉपीज हैं, है ना, 2 कॉपी है ना। एक कॉपी हमको कहाँ से मिला है, एक कॉपी हमको मिला है A2 से और दूसरा कॉपी हमको मिला है A3 से। A1 यहाँ से दो दो, तो ये बोल रहा है एक कॉपी हमको मिला है A1 से, सॉरी A2 से जो कि A1 का कॉपी है, और दूसरा कॉपी भी मिला है A3 से जो कि A1 का कॉपी है। मतलब A1 से लिया गया है, मतलब A1 के डेटा को हम लोग दो दो कॉपी हो गया है, इसलिए कंपाइलर कंफ्यूज हो गया है और वो लिख रहा है कि रेफरेंस टू A1 इज एम्बिगुअस, आई हैव एम्बिगुअस डेटा। एम्बिग्यूटी क्या होता है, जब एक ही चीज मिल जाता है कंपाइलर को तो एम्बिगुअस हो जाता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम एक कंसेप्ट से जिसको बोलते हैं वर्चुअल। सो वी आर डिराइविंग द क्लास वर्चुअली, so we'll use the keyword virtual. Virtual keyword could be used here just before the public or after the public, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, दोनों जगह में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों जगह यूज कर लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो वर्चुअल करने से क्या होगा, वर्चुअल करने से क्या होगा, इसको हमने कर लिया वर्चुअली ड्राइव, और इसको भी हमने कर लिया वर्चुअली ड्राइव। A1 A1 से डिराइव किया वर्चुअली, तो इससे क्या हुआ, जब यहाँ पर आएगा तो A1 और यहाँ पर आएगा ये A1, जब ये यहाँ पर जाएगा A1 और A1, तो यहाँ पर एक पॉइंटर यूज होगा जिसको बोलते हैं वर्चुअल पॉइंटर। ये वर्चुअल पॉइंटर इस A1 और इस A1 की एम्बिग्यूटी को खत्म कर देगा। ठीक है, चलो देखते हैं रन करके कैसे खत्म करता है। अच्छा, अगर अगर मान लो A1 की एम्बिग्यूटी को खत्म हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ पर जब हम लोग A1 में 10 डालेंगे तो ऑब्वियसली ये जो कॉपी बना हुआ है ये कॉपी नल एल्मॉइड हो जाए, या यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद A3 में मान लो हम लोग 30 डाल दिए और A4 में मान लो हम लोग 40 डाल दिए। अब उसके बाद सेकेंड जो फंक्शन को कॉल किए पुट फंक्शन, ये क्या किया, A1 A2 A3 और A4 को प्रिंट किया। तो जब प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा, 10 20 30 और 40 इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। ये हो गया A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू एंड A4 की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी एंड रन इट। ओके, कुछ
स्पेलिंग शायद मिस्टेक था। तो A1 में हमने कुछ वैल्यू देना है तो हमने डाल दिया 10, A2 में हमने वैल्यू देना है 20, A3 में हमने वैल्यू देना है 30 और A4 में हमने वैल्यू देना है 40। तो इस तरह से हमने दिया। तो A1 की वैल्यू हो गई 10, A2 की 20, A3 की 30 एंड A4 की 40। ठीक। जब हम वर्चुअल बनाते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, A4 का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, क्या, 40। हमने क्या कैलकुलेट किया था, 20 कैलकुलेट किया था ना, ओके। उसके बाद A3 का साइज क्या हो गया, 16। हमने क्या कैलकुलेट किया था, 8 कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद क्या, A2 का भी साइज बढ़ गया 16। हमने क्या कैलकुलेट किया था, 8 कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद A1 का 4, A1 का तो 4 ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अभी ये साइज क्यों बढ़ा, साइज इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्चुअल कीवर्ड हमने यूज किया। तो वर्चुअल से क्या है, एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया एक पॉइंटर और यहाँ पर भी आ गया एक पॉइंटर, जिसको बोलते हैं वर्चुअल पॉइंटर। ठीक है। तो जिसके कारण इसकी वैल्यू जो है 8 बाइट और इंक्रीज हो गई, इसका भी हो गया 8 बाइट और इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया 16 बाइट, ये हो गया 16 बाइट। ठीक। तो ये जो 16 बाइट है, ये यहाँ पर जब जब इसमें ऐड होगा तो आप देखो ए किससे डिराइव हो, A4 किससे डिराइव हो रहा है, A2 से और A2 का क्या साइज है, 16 बाइट, और A3 का क्या साइज है, 16 बाइट। तो 16 यहाँ पर आया, तो 16 + 16 तो आ ही गया, और इसका खुद का क्या है, A4 है। तो A4 का क्या साइज है, इज अ इंटीजर, इट विल बी आई थिंक 4 एंड इट्स ओन पॉइंटर, उसका भी खुद का पॉइंटर, क्योंकि ये वर्चुअली डिराइव हो रहा है तो पॉइंटर तो होगा ही। तो ये हो गया 32 और 4, ये हो गया 36, और खुद का पॉइंटर हो गया +4, इसलिए 40 बाइट यहाँ से प्रिंट होगा। ठीक है। तो समझ में आया ये, यहाँ पर जो वर्चुअल पॉइंटर यूज हुआ है उसका साइज हो गया 8 बाइट का, यहाँ पर जो वर्चुअल पॉइंटर है उसका साइज हो गया 8 बाइट का। तो A1, A3 और पॉइंटर ये सब मिला के हो गया 16। यहाँ भी A1, A2 और पॉइंटर इसका हो गया 16। अब ये 16 + 16 आ गया इसके अंदर, और इसका खुद का A4 है। ठीक। तो कितना हो गया, 16 + 16 32 और 4 कितना हो गया, 36, और खुद का पॉइंटर 4 बाइट का। तो ये हो गया आपका 40 बाइट। ठीक है। तभी उसका जो साइज है वो इधर दिखा रहा है, what size it is showing, it is showing the size of see 40 then 16 then 16 और लास्ट वाले का 4। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज हुआ जिसको बोलते हैं वर्चुअल पॉइंटर। अब ये वर्चुअल पॉइंटर क्या करता है, ये एम्बिग्यूटी को खत्म करने का काम करता है। ये प्रॉब्लम हमेशा मल्टी पाथ इनहेरिटेंस में ही क्रिएट होता है। जब हमारे पास डिराइव क्लास में मल्टीपल कॉपी मिल जाता है बेस क्लास का, तो मल्टीपल कॉपी जब मिल जाता है बेस क्लास का, तो हमको पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। इस पॉइंटर को बोलते हैं वर्चुअल पॉइंटर। बहुत सारे कॉपी में इसको VP इस तरह से भी डिनोट करते हैं, वर्चुअल पॉइंटर। अब ये जो वर्चुअल पॉइंटर है, ये क्या करता है, ये जो एम्बिग्यूटी है उसको हटाने का काम करता है। उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, बट एक पॉइंटर, हाँ, एक पॉइंटर क्रिएट हो जाता है। उस पॉइंटर के जरिए ही एम्बिग्यूटी को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल पॉइंटर विच विल यूज इन मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, और वर्चुअली डिराइव किया जाता है। इसी के लिए वर्चुअल कीवर्ड यूज करके ही डिराइव किया जाता है A1 को यहाँ पर। तो वर्चुअल को हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, पब्लिक से पहले और पब्लिक के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वर्चुअल कीवर्ड यूज होना चाहिए। सो आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इज क्लियर।
कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। डेटा कैसे डिराइव बेस क्लास से डिराइव क्लास में जाता है, that must also be clear because I have shown you each and every example with the diagram